जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर मैं अपने इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज जो विषय लेके आया हूं मैं आपके समक्ष, वो मेरे पिछले विषयों की भांति ही इस बार भी आपको पसंद आएगा और इसी प्रकार आप उसे प्यार और सम्मान देते रहेंगे, जिससे कि मैं आगे और भी वीडियोस आप तक ज्योतिष के अलग अलग विषयों पर पहुंचाता रहूँगा। तो आइए बात करते हैं आज के विषय की। तो जो हम आज का विषय लेके आए हैं दोस्तों, वह विषय वर्तमान समय में विश्व पटल, देश के पटल और हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों के ऊपर है। ये सभी चीज़ें इस वक्त जो हो रही हैं, इसके बारे में हम देखें तो हम देखेंगे कि इसमें गोचर में होने वाले परिवर्तनों का विशेष प्रभाव है। और विशेष प्रभाव कुछ इस प्रकार है कि ये विशेष प्रभाव जो लंबी यात्रा करते हैं एक राशि में ग्रह, उनके परिवर्तन या उनमें होने वाले परिवर्तन की वजह से होता है। जैसे कि लंबी यात्रा, सबसे ज़्यादा लंबी यात्रा शनि की होती है, जो एक राशि में 2.5 वर्ष लगाता है। उसके बाद राहु और गुरुदेव आते हैं, राहु केतु के बाद गुरुदेव आते हैं। तो वर्तमान में जो अभी जो स्थितियां बनी हैं, अगर हम उसको एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी जो स्थितियां हैं, शनिदेव मीन राशि में रेवती नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जो 27 जुलाई को रेवती नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति इस वक्त कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में गोचर में है। इसी प्रकार राहु जो है अपनी मित्र शनिदेव की कुंभ राशि में अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में है। ऐसे ही केतुदेव सूर्य की सिंह राशि में मघा नक्षत्र, जो उनके स्वयं का नक्षत्र है, उसमें है। मंगल देव जो है वो वृषभ राशि में मृगशिरा, जो उनके खुद का नक्षत्र है, उसमें विराजमान है और गति कर रहे हैं। शुक्र देव जो है वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में है, केतु के साथ है। तो दोस्तों ये जो स्थितियां बनी हैं, इसमें वर्तमान समय में मंगल, शुक्र, राहु और केतु, मंगल, शुक्र और राहु और केतु, ये चारों जो ग्रह हैं अपने खुद के नक्षत्र में हैं और गति कर रहे हैं। शनिदेव बुधदेव के नक्षत्र रेवती में है, जो अभी मार्गी हैं और 27 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। गुरुदेव पुष्य नक्षत्र में है। तो ये जो संयोजन बना हुआ है वर्तमान में, ये एक विचित्र संयोजन ये बना हुआ है। और सूर्य और गुरु एक ही राशि, कर्क राशि, जहां गुरुदेव उच्च के होते हैं, सूर्य के साथ होने से वो अस्त हो गए हैं। तो ये जो परिप्रेक्ष्य अभी बन रहा है, तो इसमें जब 27 जुलाई से शनिदेव वक्री हो जाएंगे, अपने रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे। वर्तमान समय में शनिदेव की 7.5 कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में चल रही है। ढैया सिंह राशि और धनु राशि में चल रही है। तो ये जो वर्तमान समय में ये इन राशियों पे जो शनिदेव का विशेष प्रभाव है, तो इसमें भी विशेषतः देखा जाए तो मीन राशि में जो रेवती नक्षत्र है, आप देखेंगे कि कुछ समय से रेवती नक्षत्र के लोग, जिनकी राशि में शनिदेव मार्गी चल रहे थे, उनकी जीवन में कुछ अलग तरह का उनको अनुभव हुआ और उनके जीवन में अलग तरह का परिवर्तन भी उनको देखने को मिला। तो उससे पहले वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में से शनिदेव आए थे, फिर रेवती नक्षत्र में हैं। रेवती नक्षत्र के बाद वो फिर से उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे वक्री होते हुए। तो उत्तरा भाद्रपद के जो लोग थे,
जिनमें जब ये रेवती नक्षत्र में आए उन्हें थोड़ा सा राहत की अनुभूति फील हुई होगी। अब रेवती नक्षत्र में जो है ये मार्गी होके फिर वक्री हो जाएंगे, तो रेवती बुध का नक्षत्र है। विचार प्रक्रिया, विचारों को सोचने की क्षमता, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब मीन राशि के जातकों में थोड़ा सा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसमें एक विशेष तरह की शक्ति आ जाती है, ये कमजोर नहीं होता, एक विशेष शक्ति पा लेता है और विशेष शक्ति पाकर ये चीजों पे प्रभाव डालता है, वक्री होके प्रभाव डालता है। ग्रह अलग अलग, अभी ग्रहों की जो चाल होती है, एक मार्गी होती है, एक वक्री होती है। ग्रह अस्त हो जाते हैं, कुछ उच्च के होते हैं, नीच के होते हैं, मित्र राशि में होते हैं, सम राशि में होते हैं, और इस प्रकार वो जीवन में प्रभाव डालते हैं। तो मित्रों, अभी जो सिचुएशन 27 जुलाई से बनेगी, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो 27 जुलाई से जो सिचुएशन बनने वाली है उसके बारे में हम सोचेंगे तो देखेंगे कि ये जो परिवर्तन है शनिदेव का वक्री, वो 138 दिनों के लिए बन रहा है। 27 जुलाई से लेके 11 दिसंबर 2026 तक का यह योग बन रहा है, जिसमें शनिदेव वक्री होकर पहले रेवती नक्षत्र फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये दोनों नक्षत्र में इनका जो प्रभाव रहेगा, ये वक्री होते हुए कुछ विशेषता रहेगा, और मीन राशि के जातक जो अभी शनि की 7.5 में चल रहे हैं, उनमें विशेष रूप से उनके जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जिनमें शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि कुंभ राशि के जातक और मेष राशि के जातक, उनमें भी विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, अप्स एंड डाउन्स बढ़ जाएंगे। और शनि की ढैया जो सिंह राशि और धनु राशि पे है, उन पे भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से ये कह सकते हैं हम लोग कि ये जो परिवर्तन है ये एक विशेष परिवर्तन पृथ्वीवासियों को एक नई चीज सिखा के जाएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ नई चीज? जैसे वक्री तो ये नॉर्मली होते रहते हैं, ये नई चीज सिखा के क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति ठीक है, अभी वो अस्त चल रहे हैं। जैसे ही सूर्य सिंह राशि में जाएंगे, ये अस्त वाली पोजीशन खत्म हो जाएगी। तो इसमें गुरुदेव का विशेष प्रभाव शनिदेव के ऊपर है, मतलब गुरु की सीधी दृष्टि शनिदेव के ऊपर जहां बैठे मीन राशि पर है। तो इस समय जो है ये एक विशेष लर्निंग पीरियड है, एक विशेष बोल सकते हैं उत्क्रांति का समय है, एक विशेष संक्रांति का समय है, एक विशेष प्रभाव जो मिलेगा, नई मतलब एक संजीवनी की तरह एक काम करेगा। शनिदेव के अंदर गुरु की जो उच्च में बैठकर कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठकर जो दृष्टि डाल रहे हैं मीन राशि, अपनी खुद की राशि में जहाँ शनिदेव बैठे हैं, तो ज्ञान का एक विशेष पुंज, एक विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा विश्व पटल पर, देश के पटल पर, सामाजिक जीवन में, हमारे आसपास एक अलग से परिवर्तन देखने को मिलेगा। रेवती नक्षत्र में जब तक हैं शनिदेव, जो वक्रियों के रेवती नक्षत्र में रहेंगे, तब तक ये जो है बुध के नक्षत्र में है, तो ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग, सोचने की क्षमता, हमारे बैक साइड मतलब फ्लैशबैक, जो पुराने चीज़ें जो हम बहुत सालों से नहीं सोचे हैं वो सोचने लगेंगे। हमारे सामने वो चीज़ें रिपीट होंगी जो पहले हुई थी। हमारे पुराने कार्य फिर से हमारे सामने आएंगे। तो ये एक विशेष तरह से एक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जब ये अपने खुद के ही नक्षत्र में जाएंगे, उत्तरा भाद्रपद में, तब शनिदेव एक विशेष कसौटी, एक विशेष मतलब एक स्पेशल पेपर, प्रश्न पत्र लेकर आएंगे
मीन राशि के जातकों के लिए, और उसमें भी जिसका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है उन जातकों को कड़ी परीक्षा देनी है, कठोर परीक्षा देनी है। क्योंकि शनिदेव सबसे कठोर शिक्षक हैं और सबसे कठोर एग्जामिनर हैं और सबसे कठोर पेपर भी चेक करते हैं। लेकिन जो वो मार्क्स देते हैं, हमें लगता है कि कम मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो एक ऐसा सबक सिखा कर जाते हैं, एक ऐसी चीज़ें बता के जाते हैं, अगर उसको हम लंबे समय तक अपने जीवन में अनुसरण कर लें तो वाकई में हमारा जीवन जो है सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। शनिदेव जो देते हैं वो डंके की चोट पे देते हैं, ठोक बजा के देते हैं कि बंदा इस लायक है या नहीं है ये चीज़ लेने के लिए। मैं दे तो रहा हूँ, लेकिन क्या वो उसको सस्टेन कर पाएगा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा? तो कहते हैं ना कि वो चीज़ भी, वो विद्या भी उसी को दी जाती है जो उस विद्या के लायक हो, उसका उपयोग वो समाज के भले के लिए कर सके, समाज की भलाई अच्छाई के लिए कर सके। ये नहीं कि जैसे अश्वत्थामा के पास भी विद्या थी पशुपति अस्त्र की, और अर्जुन के पास भी थी। जब दोनों ने अस्त्र छोड़े, अर्जुन ने तो वापस ले लिया, अश्वत्थामा के पास वो आया ही नहीं, वो ले नहीं पाए, बोले नहीं मुझे लेने की विद्या, वापस लेने की विद्या नहीं आती है मुझे। तो कहने का मतलब कि आप जो भी विद्या अर्जित कर रहे हैं, जो भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो भी सम्मान अर्जित कर रहे हैं, क्या आप उसके हकदार हैं? ये कौन इसको कौन चेक करेगा? शनिदेव चेक करते हैं। तो ये जो दो नक्षत्रों में उनका मूवमेंट है, रेवती नक्षत्र के लोग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोग इस समय, इस पीरियड में 138 दिन का जो समय है, पहले 10 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र, 10 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर से लेके 11 दिसंबर तक का जो समय है वो उत्तरा भाद्रपद के लोगों के लिए, विशेष रूप से रेवती नक्षत्र के लोगों के लिए एक विशेष कृपा बनी हुई है। रेवती नक्षत्र के लोगों के लिए विशेष कृपा क्या बनी हुई है कि अभी तो ठीक है 15 अगस्त तक, जब तक गुरुदेव अस्त हैं तब तक थोड़ा समस्याएं रहेंगी, लेकिन जैसे ही सूर्य सिंह राशि में जाएंगे और गुरु अस्त से बाहर आ जाएंगे, तो गुरु की सीधी दृष्टि जब पड़ेगी वहां पर, तो शनिदेव के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है उसमें गुरु की मीठी नजर रहेगी आपके ऊपर, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि उस नक्षत्र पर पड़ रही है। तब तक मतलब 31 अक्टूबर 2026 तक का समय इस दुनिया में नई क्रांति का समय है। नई चीज़ें ढूंढी जाएंगी, नई चीज़ें मिलेंगी, नए रिसर्च होंगे, नए आविष्कार होंगे, और ये चीज़ें ये हो सकती है सकारात्मक लेवल पे भी हो और नकारात्मक लेवल पे भी हो। जैसे कहीं युद्ध चल रहा है तो वहाँ बॉम्ब बनेंगे, चिकित्सा क्षेत्र में है तो वहाँ नई क्रांति, नया कुछ मशीन बनेगा, नए आविष्कार होंगे। विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी कुछ नई चीजें रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट कुछ नया सोचेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में है। तो अपनी उच्च की राशि में होकर जब वो अपनी खुद की राशि मीन राशि को देख रहे हैं और उसमें शनिदेव वक्री होकर बुध के नक्षत्र में है, तो ये संशोधन का समय है, आत्ममंथन का समय है, आत्मविचारों का समय है। अब इसमें होगा क्या? जो अहंकारी लोग हैं, जिनको अपने लॉजिक, अपने तार्किक शक्ति, अपने ज्ञान, अपने बाहुबल या अपने आर्थिक बल पे अभिमान है, वो सभी इस पीरियड में उनको काफ़ी नुकसान होगा। यूँ कहें तो उनका अहंकार टूटेगा, जमीन पर आ जाएंगे, और उन्हें ज्ञान होगा कि शनिदेव उन्हें ज्ञान कराएंगे, और बृहस्पति की दृष्टि है तो वो ज्ञान उनको एक लंबे समय तक मिलेगा कि जीवन में किस तरह से अपनी शक्तियों को, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, किस तरह कंट्रोल करना है, और लाचार कमज़ोर लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल नहीं करना है, और इससे समाज, दुनिया और जो विश्व पटल है उसे लाभ पहुंचाने के लिए यूज़ करना है, उपयोग में लेना है। ये ज्ञान इस पीरियड में मिलेगा। तो इसमें जो सत्ता के शीर्ष के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि शनिदेव
प्रजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कमजोर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वंचित शोषित लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो लोग हैं इनके अंदर एक विशेष रूप से एक ऊर्जा देखने को मिलेगी। और सत्ता पे बैठे लोग अगर इन्हें नहीं समझ पाएंगे, चाहे वो विश्व के कोई नेता हों या देश की कोई सत्ता के नेता हों, राज्य के हों, आपके क्षेत्र के हों, इवन आपकी ऑफिस के हों, आपके परिवार का मुखिया भी हो, उसको भी सुनना पड़ेगा, सबकी सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं सुनेगा तो इस समय में उसकी कसौटी, उसका इम्तिहान बहुत ही सख्त तरीके से होगा। और सख्त तरीका मतलब सख्त, फिर उसमें जरा सी भी राहत नहीं मिलेगी। हाँ, ये है, जितना वो विनम्र, सौम्य और सबकी सुनकर चलने वाला होगा तो ये पीरियड उसका बड़ा स्मूथली निकल जाएगा। तो ये जो समय है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, भारतवर्ष की जो कुंडली है, वृषभ लग्न की कुंडली है। लग्न में वर्तमान समय में मंगल चल रहे हैं अपनी खुद के नक्षत्र में। तो आपने देखा कि अभी जंतर मंतर पे क्या हुआ, विद्यार्थी आंदोलन, सरकार को विद्यार्थियों की बात सुननी पड़ी और सरकार ने ये सब जो चीज़ें हुई थी परीक्षाओं में, पेपर लीक और ये सब के ऊपर कड़क से कड़क जो है कदम उठाए। और आने वाले भविष्य में और भी इन चीज़ों में प्रगति देखने को मिल सकती है। सरकार पब्लिक की बात सुनेगी और अपने जो इसमें कमियां रह गई हैं उसे और भी अच्छे से इसको लाकर जनता के जो सोच है, जनता की जो समझ है, जनता की जो डिमांड है, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। समय कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रयास होगा। अगर प्रयास नहीं होगा तो विफलता देखने को मिलेगी, प्रयास होगा तो समाधान मिलेगा। तो इसी प्रकार क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न में राहु बैठा है भारत देश के, मंगल गोचर में है, तो राहु मंगल का जो ये प्रभाव है, और अभी वर्तमान समय में जो नक्षत्र मंगल खुद के नक्षत्र में है, राहु स्वयं के नक्षत्र में शतभिषा में गोचर कर रहे हैं, तो प्रभाव तो बनेगा ना। दोस्तों, ग्रह अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, गोचर अपने आप में बहुत कुछ कहता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हम कितना सुन पाते हैं, हम कितना देख पाते हैं और उसको किस तरह से रिएक्ट कर पाते हैं और उसको फॉलो अपने जीवन में कैसे करते हैं, इसके ही ऊपर से हमारा जो आने वाला समय है, वर्तमान समय या आने वाला समय है, दोनों निर्भर करता है। और हमसे जो लोग जुड़े होते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है और हमारे चारों तरफ एक सर्कल बन रहा है, पॉजिटिव एनर्जी का एक ऑरा जो है चार्ज हुई है, फुल ट्रमेंडस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो हमारे अंदर एक मैग्नेटिक कैपेसिटी आ जाती है। हम जिस क्षेत्र में हों, जहां पर भी हों, लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। तो इस तरह का एक ऑरा क्रिएट होता है हमारे कर्मों से। तो वर्तमान समय यही है। इसी समय में हमें ये देखने को मिल रहा है शनि का वक्री होना, वर्तमान समय में गुरु का अस्त होना, और ये चार ग्रह राहु, केतु, शुक्र और मंगल, इनका अपने ही नक्षत्रों में प्रभाव, खुद के नक्षत्रों में। तो ये अपना सबसे बेस्ट दे रहे हैं क्योंकि अपने खुद के नक्षत्र में है, तो इन नक्षत्रों के लोगों को विशेष प्रभाव। तो शनि देव का ये जो परिवर्तन है, ये कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मकर राशि जो शनिदेव की स्वयं की राशि है, और तुला राशि जिसमें शनिदेव उच्च के होते हैं। इन राशियों में विशेष परिवर्तन आपको जो रूटीन चला रहा था उससे हटके देखने को मिलेगा, विशेष देखने को मिलेगा। कर्क राशि के जातक जो बृहस्पति के गोचर में उच्चता से अनुभव कर रहे हैं, उनको जो है काफ़ी फायदा देखने को मिलेगा इस पीरियड में। अपने आप को निखारने का समय है, अपने आप को पहचानने का समय है,
कुछ नया करने का समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय है, और जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा मिलेगी। विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह की तलाश में है, कन्या या वर जो ढूंढ रहे हैं, जो कन्याएं वर ढूंढ रही हैं, जो वर कन्याएं ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। काफ़ी अच्छी चीज़ें देख इस समय में आपके सामने से आके निकलेंगी। जो प्रतियोगी है, परीक्षार्थी हैं, परीक्षा देना चाह रहे हैं, परीक्षा की तलाश में हैं, प्रतियोगिता में हैं और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय है। काफ़ी समय से उनका पर्चा अच्छा नहीं हो रहा है या सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए भी ये गोचर काफ़ी अच्छा है। मेहनत का परिणाम बिल्कुल मिलने की संभावना है। तो और जो बीमार व्यक्ति हैं, रोगी व्यक्ति हैं, काफ़ी समय से पीड़ाएं झेल रहे हैं, उनके लिए भी उनको पीड़ाओं से निकलने का समय है। तो ये हीलिंग पीरियड है। वर्तमान जो ये परिप्रेक्ष्य बन रहा है, ये हीलिंग पीरियड बनेगा। तो इस पीरियड में जितना व्यक्ति सात्विक रहेगा, सामाजिक रहेगा और ईश्वर के ध्यान में रहेगा, आध्यात्मिक बना रहेगा, उतना उसको ये प्रभाव जो है ये व्यवस्थित समझ में आएगा, देखने को मिलेगा। और उसको ये विश्व पटल पर जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि आपको अमेरिका, इज़राइल, ईरान, ये जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, ये समस्या में भी अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टिव रहेगा। सोने चांदी, क्रूड ऑयल, इसमें भी बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे भावों में। और वीविंग माइंड, इस समय हर व्यक्ति का माइंड जो है ना, थोड़ा वीविंग माइंड रहेगा। मतलब निर्णय लूँ नहीं लूँ, करूँ नहीं करूँ, करके फिर वापस ले लूँ, इस तरह का ये समय जो रहेगा। हाँ, इसमें जितना व्यक्ति अपने सूर्य और चंद्र, सूर्य मतलब आत्मा, चंद्र मतलब अपना मन, जितना स्ट्रांग रखेगा, इनके लिए जितना प्रयास करेगा, उतना व्यक्ति सफल होगा, उतना व्यक्ति को फायदा होगा। तो ये जो अभी चर्चा मैंने की आपको, ये शनिदेव के जो मूवमेंट है 27 जुलाई से लेके और 10 अक्टूबर तक रेवती नक्षत्र में, और उसके बाद से 10 अक्टूबर से लेके 11 दिसंबर तक उत्तरा भाद्रपद में जो उनका वक्री परिवर्तन है मीन राशि में, इससे संबंधित की है। तो मीन राशि के जातक, खासकर रेवती नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद, ये दो नक्षत्रों के जो लोग हैं, ये अपना विशेष ध्यान रखें, ईश्वर की विशेष सेवा करें, मंदिर जरूर जाएं, गरीब, कमजोर, वंचित, शोषितों की सेवा करें, और हाँ, जितना हो सके सौम्य, सादगी और विनम्र होकर रहें। जीवन, कहते हैं ना, जीवन में कसौटियाँ आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन एक समझदार विद्यार्थी वही है जो इनको इन प्रश्न पत्रों को बड़े पेशेंस से, शांति से पढ़ता है और उसके बाद उसको बड़े शांति से उत्तर देता है। वो जरूर उत्तीर्ण होता है। अगर वो उत्तेजना में आ जाता है, आवेश में आ जाता है, उत्साही हो जाता है, तो प्रश्न पत्र का जवाब वो उतने अच्छे से नहीं लिख पाता और वो कामयाब नहीं हो पाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ आपको पसंद आया।